जय हिंद दोस्तों। मैं टैक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं जोर शोर से करते होंगे। दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का एपी कोड चलते हैं। दोस्तों, बिल्कुल शानदार सवाल है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज है। अब देखिए 4 के कितने गुणज है भाई। तो इसमें क्या कीजिए, 250 में 4 से भाग दीजिए। 250 में यदि आप 4 से भाग देते हो, 4 छक 24, ये 1 0 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 2। इसमें 2 घट जाएगा, भाज भाज में घट जाएगा तो और 250 में क्या कर रहा है, शेषफल ये बता, इसमें घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शेष परिपूर्ण रूप से कट जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसमें कितना, 4 तिया 12, इसके अंदर में लिखेंगे 12 डॉट 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 4 दूनी 8 डॉट 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 ये 248। ए बराबर हम क्या लिख लेंगे 12, और डी बराबर क्या रख लेंगे, किसका गुणज है 4 का। ए एन बराबर कितना लिख लेंगे 248, और एन बराबर क्या रख लेंगे 1। अब हमको क्या करना है, ए एन बराबर जो मान दोस्तों निकालना है ना। देखिए भाई, इस चीज को ध्यान में रखना है, बारीकी से ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि जो एन का मान ज्ञात करना है तो कौन फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी। तो अब ए एन का मान है 248, आप रख लीजिए। ए का मान आपका 12 है, 12 रख दीजिए। एन का मान आपको प्राप्त नहीं है, डी का मान आपका 4 है ना। देखो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 248 तो 248 बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस 4, तो ये 248 बराबर, ये इसमें घट जाएगा तो ये बच जाएगा 8 प्लस 4 एन, है ना। शानदार। अब इसको क्या करो, इधर ले आओ। 248 माइनस 8 बराबर 4 एन। अब भाई ये घट जाएगा तो 240 बराबर 4 एन। 4 एन बराबर क्या लिखोगे 240, ये गुना में पट्टी आएगा तो भाग में 240 बटे 4, 4 छक 24, एन बराबर हो जाएगा 60। कहता है कितने गुणज है, 60 गुणज है दोस्तों इसका, 4 का। कितना, 10 और 250 के बीच 60 गुणज। किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में 63 65 67 डैश 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 और 13 10 17 डैश डैश के एन में पद बराबर होंगे। अब देखो इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए। A1 बराबर क्या लिखोगे, A1 का मान है 63 भाई, आप 63 लिख दीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा, 65 में से 63 घट जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये D1 हो गया। D2 क्या लिखोगे, ये A2 क्या लिखोगे, A2 बराबर आप रख दीजिए 3, काहे की ये मान 3 है। और डी निकालेंगे तो दूसरा पद में 10 में से 3 घटेगा, D2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस तरह से आप निकालें, कल लिखिए क्या लिखोगे, दोनों बराबर तब होगा, दोनों बराबर तब होगा जब Tn बराबर An होगा। क्या होगा, Tn बराबर An होगा। तो लिख लीजिए A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 बराबर A2 प्लस एन माइनस 1 इंटू D2। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे भाई। जब लिख लेते हैं तब हम क्या करेंगे, A1 का मान कितना है भाई 63, तो 63 रख दीजिए। एन माइनस 1 नहीं दिया है, D1 का मान आपका 2 है, बराबर A2 का मान 3 है, और एन माइनस 1 एन का मान नहीं दिया है, डी का मान आपका कितना दिया है 7 दिया है। अब इसको क्या करो, 63 तो 63 लिख लीजिए।
देखिए प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 2 जो करोगे तो 2 गुना n तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसमें इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 7 में से 3 जाएगा तो -4। अब इसको ले लीजिए 61 प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये 7n माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो भाई 61 4 65 बराबर 9 ये 7 में से 2 घट जाएगा तो 5n, ये आ जाएगा 13 5 65, n बराबर कितना आ गया 13। तो कहता है कि 13वें पद में जाकर के x का मान क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यदि आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।